साहब। आप बोलो। हाँ साहब, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी तय हो गई, तो कार्ड बांटने निकला था, तो सोचा सबसे पहला कार्ड आपको ही दे दूं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अबे ओ, अपने शादी का कार्ड ना अपने पास रख। अपनी औकात भूल गया है क्या? तेरी बेटी की शादी में आएंगे अब हम। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। तू ना हमारे घर में नौकर है, हमसे रिश्ता रखने की जरूरत मत करियो। शीतली, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये नितिन जी हैं, हमारे लिए इतने टाइम से काम कर रहे हैं और तुम उनके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। तुम देख नहीं रही हो, ये हमारे साथ अपनी खुशियां बांट रहे हैं और देखो हमें कितना मानते हैं, तभी तो सबसे पहला कार्ड हमें देने आए हैं। खुशी की बात इनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। और तुम्हें पता है ये अपनी बेटी का शादी का कार्ड हमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको ना हमसे पैसा चाहिए। इन्होंने सोचा कि शगुन में मोटा पैसा दे देंगे तो इसका फायदा हो जाएगा और ये अपनी बेटी की शादी में वो पैसा लगा देगा। पैसे के लालच में कार्ड दे रहा है हमें, कोई प्यार व्यार नहीं है हमसे। नहीं नहीं मैम साहब, आप गलत सोच रही हैं। बात पैसे की नहीं है, बात परिवार की है और खुशियों की है। शायद आप भूल रही हैं, जब मेरा बुरा वक्त था ना, तो आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था। तो जो इंसान बुरे वक्त में काम आता है, उसको तो सबसे पहले याद करना चाहिए ना। इसलिए मैं पहला कार्ड सबसे पहले आपको ही देने आया था। लेकिन साहब, मैम साहब को लगता है मैं किसी लालच में आया हूँ। नहीं मैम साहब, ना ही मुझे कोई लालच है, ना ही मेरे कोई इरादे गलत है। अबे ओ, तू ना चुप कर। पति पत्नी के बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? काम कर अपना। बस शीतल, अब और नहीं सुनूंगा, अब बहुत हो गया। इतनी ईमानदारी से उन्होंने हमारे लिए काम किया इतने सालों तक और तुम उन्हीं के साथ बदतमीजी कर रही हो। अगर ये चाहते ना तो हमारे अकाउंट्स में कितना घपला कर देते, लेकिन इन्होंने 1 रुपये की भी हेराफेरी नहीं की, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार इंसान है और ऐसे इंसान के साथ बदतमीजी करके तुम ठीक नहीं कर रही हो। बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ तुम। ठीक है, नहीं बोल रही, लेकिन मेरी बात ना तुम भी सुन लो। मैं पार्लर के लिए लेट हो रही हूँ। अगर पार्लर बंद हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? देखिए अंकल जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, आपकी बेटी की शादी है तो मेरी भी तो बहन जैसी हुई वो। मैं आपकी बेटी की शादी में ज़रूर आऊँगा और किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। आपकी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार खड़ा हूँ। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल बहुत बड़ा है साहब। अच्छा, आप कार्ड नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आपको तो पता है ना कि घर में बेटी की शादी है, तो कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें? तेरे और तेरे परिवार का ठेका ले रखा है क्या हमने? तेरी बेटी की शादी है तो तू कहीं और से पैसे मांगना, हमसे क्यों मांग रहा है? और वैसे भी हमने ना कोई आश्रम नहीं खोल रखा है कि कोई भी पैसे मांगने आएगा मुंह उठा के दे देंगे। देखिए मैम साहब, कोई मेरी मदद करने को राजी नहीं है। अगर मैं बाहर से पैसे लूँगा ना तो सारी ज़िंदगी उसका ब्याज भरता रह जाऊँगा। और मैं तो आपके पास काम करता हूँ ना, तो आप दे दीजिए। अरे तो तेरी बेटी की शादी है तो पैसों का इंतजाम तू करना, हमसे क्यों मांग रहा है? और वैसे भी हम इतने अमीर नहीं है कि हम तुझे पैसे दे देंगे। हम अपने खर्चे चला लेना, हमारे लिए उतना ही बहुत है। हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है तेरी बेटी की शादी के लिए देने के लिए। देखिए मैम साहब, एक बाप का सपना होता है कि वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करे, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप दे देंगी तो मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी, वरना मैं उसकी शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे जब औकात नहीं थी तो अपनी बेटी की शादी करी क्यों इतनी जल्दी? जब पैसे होते तब करता ना शादी। चल हम किसी से लेके तुझे पैसे दे भी दे तो इसकी क्या गारंटी है कि तू हमें हमारे पैसे वापस कर देगा? कल को तू भाग गया तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे तुझे? हम तो फंस जाएंगे ना, हमें उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। अरे मैम सब कैसी बातें कर रही है? मैं आपके पास इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं भला आपके पैसे लेके कहाँ भागूंगा? आपको इतना विश्वास तो मेरे ऊपर होना चाहिए ना। पैसों की कमी की वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो ना, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, आप मना मत करिए पैसों के लिए। देख, तुझे देने के लिए ना मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मुझसे अब बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप चले जाए यहाँ से।
अरे नितिन जी, नितिन जी, क्या बात है, तीन दिनों से आ नहीं रहे हो, कहाँ गए वो आप? साहब आपको तो पता है ना, मेरी बेटी की शादी है, तो बस उसी के कामकाज में लग गया था। पैसों का अरेंजमेंट भी करना है, सारी तैयारियां करनी है। अरे काम में बिजी हो तो क्या काम पे ही नहीं आओगे क्या आप? और आपने कुछ बताया भी नहीं मदद के लिए। मैंने बोला भी था आपसे कि मदद की जरूरत हो तो बताना। क्या बताऊं साहब, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में ही है। तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और कोई पैसे देने को राजी भी नहीं है। मैंने सबके आगे हाथ फैला के देख लिया, कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा है। मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं साहब। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? आप उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। एक मजबूर बेटे का बाप जब उसकी शादी के लिए पैसे ना जुटा पाए ना, तो उसका सर खुद ब खुद झुक जाता है। लेकिन आप ऐसे बोल क्यों रहे हैं? मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ आपको। साहब मैं आपके घर आया था पैसों के लिए, लेकिन मेम साहब ने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। क्या उसने मना कर दिया? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? साहब मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे कोई पैसे ब्याज पे दे दे, लेकिन मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं था और मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। अब आप ही बताइए ना साहब, एक मजबूर बाप क्या कर सकता है? एक तो इतना अच्छा रिश्ता मिला है मेरी बेटी के लिए, अगर मेरे हाथ से निकल गया ना, तो मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं तेरी शादी नहीं करवा पाया। देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने आपको अपने परिवार का एक हिस्सा माना है। आपकी बेटी की शादी मतलब मेरी बहन की शादी, और बहन की शादी में भला भाई कैसे मदद नहीं करेगा। अभी मेरे को कहीं जाना है, आप 1-2 दिन में आना, मैं आपको पैसे दूंगा। और चिंता की कोई बात नहीं है, सब काम हो जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है? ठीक है साहब। जरूर आना है 1-2 दिन में, नहीं तो मैं कॉल करूंगा, आई नहीं तो। ये इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रहे हो? नितिन जी की बेटी की शादी है, तो उन्हें सोच रहा हूँ 1-2 लाख रुपए दे दूँ। 1 रुपए नहीं दोगे उसे? मैंने तुम्हें मना करा था ना, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे देने में तो तुम्हारी जान निकल जाती है, और तुम इतने सारे पैसे उसको दोगे? पागल हो गए हो क्या? अरे यार शॉपिंग के लिए पैसे नहीं देता तो क्या हो गया, सेविंग्स के लिए रखता हूँ पैसे। और शादी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, शादी के लिए पैसे दे रहा हूँ तो देने दो ना। और एक बात बताओ मुझे, तुम जब वो आए थे पैसे मांगने के लिए तो तुमने उन्हें मना क्यों किया? ऐसा ही करता है क्या कोई अपनों के साथ? अरे अपने नहीं है, वो नौकर है, उनकी औकात ना वहीं तक है। और मैंने उसको भेजा था समझा के कि हम कोई पैसे वैसे नहीं देंगे, फिर भी उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने तुमसे पैसे मांग लिए। जब वो हमारे बीच में नौकर और मालिक का भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों करें? मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम मुझसे पैसे नहीं दोगे तो मतलब नहीं दोगे। ये पैसे दो, ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, और मेरा मन जिसे करेगा पैसे देने का उसे दूंगा। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? ठीक है, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने उसको ये पैसे दिए ना तो तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। ये लो, रख लो अपने पास ही पैसे। हर बात का कसम देना जरूरी नहीं होता। तुमने कसम देके उनकी मदद होने से रोका है, अच्छा नहीं किया तुमने। नमस्ते मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ मैंने आपको बुलाया है। तुमने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अब दोबारा इनकी बेइज्जती करना चाहती हो क्या? नहीं शेखर, मैंने इन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने इन्हें इनकी मदद करने के लिए बुलाया है। आपको पैसों की ज़रूरत थी ना, ये लीजिए 1.5 लाख रुपए, और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, मुझे पता नहीं था कि आप इतने सारे पैसे मुझे दोगे। देखिए मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है, और जो मैंने आपके साथ किया मुझे उसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आगे से मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी जैसा मैंने आपके साथ किया। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। और आपको और पैसों की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, शादी में किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे बताना। ये अचानक से इतना बदलाव कैसे? वो शेखर, कल भैया आए थे और उन्होंने बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो उनके बॉस ने मेरी शादी में उनकी कितनी हेल्प की थी। ये लो भैया कॉफी। थैंक यू। अरे वो नितिन कहाँ है? उसके चक्कर में मुझको ऑटो करके आना पड़ा। वो भैया उसकी बेटी की शादी है तो वो उन्हीं चीज़ों में बिजी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चलेंगे उसकी शादी में। कार्ड दिया होगा ना उसने? हाँ भैया उसने कार्ड दिया था लेकिन हमने लिया नहीं, और वैसे भी हम ऐसे छोटे मोटे लोग की शादी में जाएंगे क्या? इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे। अरे कैसी बातें कर रही है तू, क्यों नहीं जाएंगे? इतने टाइम से हमारे पास काम कर रहा है वो,
और उसकी बेटी की शादी उसके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो पूरी कर रहा है, तो उसकी मदद करने तो हमें जाना चाहिए। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे छोटे मोटे लोगों के फंक्शन में तो मैं कभी ना जाऊँ। नौकर नहीं है वो, अपनी ज़िंदगी के कीमती साल उसने हमें दिए हैं, वो भी इस परिवार का हिस्सा है। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे पैसे वैसे दे के कुछ मदद की? क्योंकि उसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसे की। मदद? अरे मैं क्यों करूँ मदद? आया था मुझसे पैसे मांगने, मैंने तो साफ मना कर दिया। अरे ऐसे लोगों को जितना दो उतना कम है, क्या पता मैं दे देती तो कल को और मांगने आ जाता। मेरे से तो उधार मांग रहा था, मैंने तो उसके लिए भी मना कर दिया। कल को ना लौटा पाता तो मैं कहाँ से भरती? भगा दिया तुमने? अरे बेवकूफ़ है क्या तू? उसका इतना हक नहीं बनता कि वो यहाँ से पैसे ले जाए। अरे तुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उधार मांगने आया था। अब उधार मांग रहा था तो लौटा भी तो देता, लेकिन तूने तो उसे भगा दिया यहाँ से। अरे भैया ऐसे छोटे मोटे लोगों से ना जितना कम मतलब रखो ना उतना अच्छा है। और ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए भी बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपकी भलाई भी है इसमें। यही छोटी सोच, यही भेदभाव इंसानों को एक दूसरे से अलग करती है। और एक बात बताऊं, जब तेरी शादी करी थी ना, तो उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उस टाइम पे मालिक ने मेरी मदद की थी। शादी हो या घर बनाना हो, इंसान के पास कितना भी पैसा हो लेकिन कम पड़ ही जाता है, और उस समय किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। और एक ऐसा आदमी जो हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहा था, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर तेरे जैसी सोच मेरे मालिक की होती ना, तो मैं भी कभी तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से नहीं करवा पाता। वो क्या है ना अंकल जी, मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी शादी में मेरे भैया ने कितने दिक्कतों का सामना किया। मुझे जब उन्होंने बताया तब मुझे पता चला कि बेटे की शादी में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। और जैसे मेरे भैया को हेल्प की ज़रूरत पड़ी वैसे आपको भी तो पड़ी ना। इसलिए मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। देखिए अंकल जी, मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। धन्यवाद मेम साहब, आपने मेरे बुरे वक्त में मदद करी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शीतल, इस दुनिया में हर इंसान अपने लिए तो जीता ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी किसी और के लिए जी जाए ना, तो उसे असल मायने में जीना कहते हैं। अगर थोड़ी सी भी किसी की मदद हो जाए तो उसे कहते हैं कि इंसान ने सच में ज़िंदगी को जिया है। और वैसे भी एक बाप पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता है अपनी बेटी की शादी के लिए, ताकि उसकी बेटी की शादी के दिन जो भी लोग आए हैं वो अच्छा खा सकें और उसकी बेटी हंसी खुशी अपने ससुराल जा सके। न जाने कितनों के आगे मिन्नतें करता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, और उसके बाद अपनी बेटी को विदा कर देता है। अच्छा हुआ शीतल तुम्हें सही समय पर समझ आ गया, वरना आज तुमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। और अगर गलती से भी इनकी बेटी की शादी में कोई भी रुकावट आया थी तो ये अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाते। यही क्या, मैं खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह हम भी होते हैं। हाँ, मैं समझ गई हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। क्या आपको भी लगता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है? आप लोगों का जो भी जवाब हो वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि एक बेटी की शादी बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप किसी लड़की की शादी में मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिए, चाहे आप उनका कोई काम करवा दें या फिर आर्थिक रूप से मदद कर दें। ऐसे में क्या होगा, आप पुण्य के भागीदारी होंगे और ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी लड़की की शादी में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्यादान लिखवाएं, क्योंकि हमारे में ये बात भी कही गई है कि कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। कन्यादान को महादान के रूप में भी कहा गया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।